खा लिया तो हम वहाँ गए तो लक्ष्मी नारायण और उनके तीनों बेटों ने ये बोला कि मैंने बोला कि तुमने हमारे भाई को जहर खिला दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को भी जान से मार डालेंगे। एक काम करो आप, और आगे है तो फिर अरे मेरी बात तो सुनो पहले, ये तो मैंने सुन ली आपकी बात, उस दिन भी आया था गाँव में। हाँ आप लोग आप आ जाइए, है ना, बयान के लिए भी आ जाइए, ठीक है। हमने देखा था वही बताया। अगले दिन जब हम संजय शर्मा पुलिस वाले के साथ गए तो बोले कि हमने टीआई साहब को बताया कि यहाँ से घिसने के निशान भी है। तो अगले 2 दिन बाद उसके बयान बदल गए, बोले कि नहीं अंदर से हमने घिस के यहाँ लेनी थी। और गाड़ी उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हमारे गांव के कुछ लड़के गए थे तो फिर गाड़ी मिली। गाड़ी के ऊपर एक गमछा मिला, वो भी गोबर में पुता हुआ था, और चप्पल थी गाड़ी के नीचे। तो थोड़ी शंका ये जा रही कि कोई भी आदमी गार्डन के अंदर जाएगा तो चप्पल तो पहन के जाएगा। साजिश की है पहले से, मतलब उनने कोई रचना रच रखी होगी और ये लोग इस प्रवृत्ति के हैं। पहले से भी 1-2 केस हुए हैं। हमारे गांव में एक आदिवासी के लड़के को ट्रैक्टर से मार दिया था और फिलहाल अभी भी उनके गांव के 2 केस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो उनको बुलाने गया और उनने बोला कि हम चाय पी के आए, जबकि जहर वाले मामले में आदमी खाना छोड़ के आ जाता है, चाय पी के नहीं आता। तो इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि मामला गड़बड़ वाला है। तो उनने धमकी दी सरेआम, तो इससे हमको शंका जा रही है कि धमकी दी। उनने ये बोला कि तुमने, दादाजी ने बोला कि तुमने मेरे भाई को दवा खिला के मार दिया पैसे के चक्कर में, तो वो बोले कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। उसने घर घर का किया है तो मैं तो उसको फांसी की सजा दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं मिला करी उसमें, पर्स में खाली 20 रुपया था बस, और न तो मोबाइल भी नहीं मिला, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी नहीं आया उनका, कुछ भी नहीं मिला। कभी लड़ाई नहीं सुनी आज तक हमने, प्रेम से रहते हैं। मैं तो फांसी की सजा उसको दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो सकता है। मैं तो, क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि अब हमको कौन पालेगा, हमारे घर तो वही पालने वाला था। स्थल उसको अभी तक सील नहीं किया है, वहाँ भी अभी निर्माण कार्य चालू है। और दूसरा, जो जिनका गार्डन है उन्होंने वहाँ पे सारे सबूत मिटा दिए, क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं बरसोड़ा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के सराली के ग्राम विक्रमपुर में, अभी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है, अभी कयास लगाए जा रहे थे कि इन्होंने आत्महत्या की, लेकिन परिवार का आरोप है कि इनका मर्डर हुआ है। हमारे साथ इनके छोटे भाई उपस्थित है। क्या क्या मामला था, पूरा क्या हुआ था? वो मेरा भाई का वहाँ काम चल रहा था तो वो पेमेंट नहीं दे रहा था। दिवाली पे से उसको लेने के लिए बोला था मेरे घर, बुधवार के दिन उन्होंने काम करा 12 बजे तक और बोला कि पेमेंट लूंगा 2 के बाद में। और हमको शाम को 8 बजे खबर मिली कि वो तुम जहर खा लिए। तो हम गए, तो जैसे उन्हें हमने बोला कि तुमने मार डाला, तो बोले कि तेरे तुम्हारे को भी मार डालेंगे। उसके बाद में वो अस्पताल ले गए और फिर हरदा भेज दिया। जो काम करने वाला, क्या क्या बोला उसने, जो काम करने वाला और था, काम करने वाले मजदूरों से पता करा तो वो बोले कि यहाँ मिला, और चाय पी, मेरे को खबर मिली कि बालू भैया ने चाय जहर खा लिया कहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं। और फिर मैं घर गया मालिक के घर, तो उन्होंने कहा कि चाय पी के जाना। चाय पीने के बाद में आया तो इतना लेट लताप कैसा हो गया, जहर चाय पीने वाला, जहर खाने वाले को वहाँ खबर मिलने के लिए चाय को पीता है क्या? उन्होंने कुछ पिलाया भी क्या वहाँ पे जहर कम करने के लिए? अब वो हम गए थे जब वहाँ पे गिलास में कुछ था लगा हुआ, नमक था क्या था, गोबर ओबर कुछ खुला हुआ दिखा था हमको। उन्हें पिलाया भी था मतलब? हाँ, वो बोल रहे हम पिला रहे हैं कह के प्रयास कर रहे थे। नीम के पत्तियां भी मिली थी। और हम तो घबराहट में लास्ट तुरंत अचेत अवस्था में भाई को लेकर अस्पताल पहुंच गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे उन्होंने 10 मिनट इलाज करा और बोले हरदा रेफर कर दिया कि आप हरदा ले जाओ। फिर वहाँ पे रास्ते में खत्म हो गया? रास्ते में आसपास खत्म हो गया, ये तो हमको पता नहीं, पर खत्म हो गया था। आप मतलब कैसे बोल सकते हैं कि इन्होंने जहर खाया और आप मर्डर का कैसे बोल सकते हो? आपकी वो जैसे हमको गाली दिया, हमने उनसे को बोला कि तुमने मार डाला, तो उन्होंने ये बोला कि मैं तुम्हारे को भी निपटा दूंगा। तीनों बाप बेटे ने बोला। तो इस पे हमको शंका जा रही। और बॉडी पे नाव नहीं खरोच है उसके अंदर, शरीर के अंदर ऊपर ऐसा लगता ही नहीं कि जहर खाने वाला गड्ढा कर देता, हाथ में चिल्लाता। तो ये निशान न होने के कारण हमको शंका जा रही है कि इस आदमी को पकड़ के इन्होंने खिलाया पिलाया कुछ भी। और आज तक हमने तो ऐसे जहर खाने वाले केस देखे नहीं कि जो शरीर की बॉडी पे जरा से भी निशान नहीं आते, नीजू पीता नहीं, लेकिन वो जो मजदूर बोल रहा है कि परिवार का कुछ झगड़ा था, परिवार का नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने तो यही बोला था कि मैंने पी लिया, ऐसा मजदूर बोल रहा था। इतनी बात की खबर मिली थी और क्योंकि मैंने मालिक को कह दिया। तो झगड़ा कब हुआ था परिवार में यहाँ कभी? नहीं, हमारे परिवार में तो कभी झगड़ा नहीं हो रहा। लेन देन नहीं, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। अब छोटा मोटा लेन देन चलते हैं, किराना दुकान दुकान, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा और जहर खाने वाली बातें नहीं। यशवंत राजपूत है। आप मतलब आरोप कैसे लगा सकते हो कि मतलब इन्होंने आत्महत्या नहीं की, मर्डर की हुआ है? सर, हमने आज तक के जितने भी सेल्फास के जो केस सुने हैं उसमें यही सुनने को आया है कि आदमी बहुत पटकाता है। यदि कच्ची जगह हो तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, और यदि पक्की जगह हो तो हाथ पैर में खून निकलेगा, कुछ भी ऐसा होगा। पर इनकी बॉडी पूरी सुरक्षित थी, बॉडी में किसी प्रकार की खरोच नहीं थी, शरीर सुरक्षित था। जब हमने देखा, जब इनके मुंह में नीम के पत्ते भरे हुए थे
और एक गिलास में उनके छोटे लड़के के पास एक गिलास था, उसमें कुछ पिला रहा था। तो मैंने पूछा कि इसमें क्या है? तो वो बोल रहा था कि नमक का पानी पिला रहा था। और फिर अगले दिन टीआई साहब के साथ हम गए, तो जो उनका वहाँ पे वो चौकीदार था, उससे उनने पूछा, बोले तूने कब देखा? तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पे देखा, कुत्ते की आवाज़ आ रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैं गया तो एक आदमी चिल्ला रहा था। तो मैंने पूछा कौन है यहाँ पे? तो बोला मैं ठेकेदार हूँ और मैंने यहाँ जहर खा लिया। तो फिर मैंने सूचना देने गया वहाँ पे। फिर वो लोग सूचना देने के बाद यहाँ पे आए, और फिर उसने बोला कि मैं घर गया, चाय पी और फिर तुरंत आया यहाँ पे। मतलब चाय भी वहाँ पे? हाँ, उसने बोला कि मैंने चाय पी, जल्दी जल्दी चाय पी मैं, और वहां से फिर आया। फिर हमने यहाँ पे उसको देखा, फिर इनने थोड़ा उनको बोला, तो उसने भी गाली दी, तेरे को भी निपटा देंगे। और भी बोला क्या? हाँ, हम दोनों थे वहाँ पे, तो इनने ही बोला और उसने तुरंत जवाब दिया। उनके शरीर पे गोबर लगा हुआ था। जब दूसरे दिन टीआई साहब ने उनसे पूछा कि तूने क्या क्या देखा, क्या खिलाया? तो बोले कि नीम की पत्ती और वो खिलाया था। उनके गोबर कहाँ से लगा है? और जगह उसने वही बताई थी जहाँ पे हमने देखा था, वही बताई। अगले दिन जब हम संजय शर्मा पुलिस वाले के साथ गए, तो बोले कि हमने टीआई साहब को बताया कि यहाँ से घिसने के निशान भी है। तो अगले 2 दिन बाद उसके बयान बदल गए, बोले कि नहीं, अंदर से हमने घिस के यहाँ लेके आए। और फिर मैंने बोला कि ये शरीर पे गोबर भी लगा था, ये जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ कोई गोबर वोबर मिले। तो फिर वो बोलता है कि मैंने नमक और गोबर साथ में लाया था, गोबर भी पिलाने के लिए। तो हमने, हमारे पास वीडियो भी है, हमने बोला कि यार गोबर कोई पिलाता नहीं है, गोबर तुमने पिलाया? तो वो बोले गोबर नहीं पिलाया, मना बोल दिया था, तो गोबर यहीं पटक दिया था। तो शरीर में गोबर भी लगा हुआ था। और हम लोग गए जब, गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। और गाड़ी उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हमारे गांव के कुछ लड़के गए थे, तो फिर गाड़ी मिली। गाड़ी के ऊपर एक गमछा मिला, वो भी गोबर में पुता हुआ था, और चप्पल थी गाड़ी के नीचे। तो थोड़ी शंका ये जा रही कि कोई भी आदमी गार्डन के अंदर जाएगा तो चप्पल तो पहन के जाएगा, चप्पल ऐसे छोड़ के थोड़ी जाएगा। मतलब वो गाड़ी और चप्पल और जो गमछा है उसको बाद में रखा गया। गाड़ी कितनी देर बाद मिली आपको? 10 पहले बजे। गाड़ी मिली कि नहीं मिली आपको? नहीं, हम गए उस समय गाड़ी नहीं थी। बाद में गाड़ी किसी ने खड़ा वहाँ पे खड़े करके और फिर गया है। और गाड़ी की चाबी भी एक 4 इंच की एक रेक थी, उस पे मिली। टीआई तो साहब यही पॉइंट है क्या इसमें आपको शक हो रहा है? ये हाँ, शरीर पे गाड़ी बॉडी के निशान भी नहीं है, और गाड़ी भी बाद में खड़ी करी, उसमें गमछा चप्पल भी खड़ी, मोबाइल नहीं मिल रहा। वो मेन तो डब्बी तो मिली जिसमें भाई वो डब्बी हाँ, मिली होगी उसके अल्फाज वाली? तीसरे चौथे दिन वो पुलिस वाले को ही एक बॉटल मिली जिसमें सेल्फास तुरंत नहीं मिली उसकी? तुरंत नहीं मिली। टीआई साहब को भी नहीं मिली। उसके 2 दिन बाद जब मेरे को वो बोले जगह का नक्शा बनाएंगे तो आप आ जाना। फिर मैं अकेला नहीं गया, हम लोग 6-7 लोग गए। मैंने कहा अकेले जाएंगे, कुछ विवाद हो जाए वहाँ पे, इसलिए हम 6-7 लोग गए, कुछ लोग वहाँ के भी हो सकते हैं। तो फिर वो पुलिस वाले को ही मिली, उनने हाथ में 2-3 लोगों के हाथ में दी, बोले यार इसमें देखना इसमें क्या है। फिर मैंने भी उसको बोला कि मेरे को देना, तो इसकी फोटो खींच लेंगे या वीडियो बना लेंगे, ये ऐसा नहीं कि ये गायब हो जाए। तो जैसे मैंने हाथ में लिया तो वो पुलिस वाला नाराज होने लगा, बोले तुमने इसमें उंगलियों के निशान मिटा दिए होंगे। तो मैंने बोला तुमने तो हाथ में सबको दे रहा है, जब मैंने वीडियो और उसको फोटो खींचने का बोला तब तुम नाराज हो रहे हैं। तो वो थोड़ा नाराज हुआ है, बोले तुमको विश्वास नहीं है तो दूसरे को केस दे दो। मतलब इस प्रकार से बात, मतलब संतोषजनक हमको उनका जो भी कर रहे हैं वो उस पे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है। एक हमारे यहाँ का एक लड़का भी उनके ट्रैक्टर में चिप के मर गया था। वन विभाग के, ऐसे सुनने में आ रहा है कि वन विभाग की सागवान वगैरह पकड़े। हाँ, कुछ और भी केस बताते हैं कि गांव में भी कुछ विवाद का चल रहा है ऐसा। मैं इस मामले में ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे भाई पास तो पहले से ऐसा कोई मामला था ही नहीं, सीधे साधे सिंपल थे, पेमेंट लेने जैसे गए होंगे, तो इन लोगों ने उसके साथ में कोई ना कोई साजिश की है पहले से, मतलब उनने कोई रचना रच रखी होगी। और ये लोग इस प्रवृत्ति के हैं, पहले से भी 1-2 केस हुए हैं। हमारे गांव में एक आदिवासी के लड़के को ट्रैक्टर से मार दिया था, और फिलहाल अभी भी उनके गांव के 2 केस चल रहे हैं उनके ऊपर। शुरू से ये लोग षड्यंत्रकारी जैसे रहे हैं, हर कोई इनके विरोध बोलने में डरता है। दूसरी बात, जो उनका पानी वाला गया था वहाँ पे, तो उनको बुलाने गया और उनने बोला कि हम चाय पी के आए, जबकि जहर वाले मामले में आदमी खाना छोड़ के आ जाता है, चाय पी के नहीं आता। तो इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि मामला गड़बड़ वाला है। गाड़ी का ये लोग गए थे, बता रहे थे कि जिस समय गए थे उस समय गाड़ी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन 2 घंटे बाद जब कुछ लोग यहाँ से देखने गए थे तब गाड़ी वहाँ खड़ी थी, और उसका गमछा गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, जबकि गाड़ी के मोबाइल कुछ पता? मोबाइल का भी कुछ पता नहीं चला। लोकेशन कुछ लास्ट लोकेशन कल उस दिन 3 बजे की है, जो सिराले में बस स्टैंड के पास, हाँ। बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो मिली। इसके बाद में कोई लोकेशन नहीं बता रहे थे कि चालू हुआ था, तो पुलिस वालों ने बताया कि उसके पानतले में लोकेशन मिली है, लेकिन उस मोबाइल की जब्त नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में न तो पुलिस ने कोई छानबीन की, न हमको अभी तक कोई पता उसके मामले। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। पुलिस वाले हमेशा बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही मामला दर्ज होगा, FIR करेंगे।
अभी यहीं तक ये मामला अटका हुआ है, इसके आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं। मोहन राजपूत। आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? आपके पिता के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर न्याय के लिए? हाँ, न्याय के लिए हमारे पिताजी को न्याय मिलना चाहिए। हाँ। इसके लिए बोलना चाहूंगा बस। क्या होना चाहिए इसमें? इंसाफ मिलना चाहिए हमको, और क्या। तो क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? वो तो मर्डर केस ही लग रहा है हमको कि हमारे पापा के साथ गलत हुआ है। क्यों लग रहा है मर्डर केस आपको? किन कारणों के कारण? पैसे लेने गए तो वहाँ भी कुछ ऐसा उनके साथ करा होगा उनने, और उसके बाद में गाड़ी जब हमारे भैया उन गए जमनी थी, और फिर बाद में गाड़ी होना, और उसके बाद में उनकी चप्पल भी वहाँ, अंगोछा भी, और गोबर में पोतेल है। तो इसे शंका जा रही है हमको, और हमारे दादाजी को उनने धमकी दी सरेआम। तो इससे हमको शंका जा रही है क्या कि धमकी दी? उनने ये बोला कि दादाजी ने बोला कि तुमने मेरे भाई को दवा खिला के मार दिया पैसे के चक्कर में, तो वो बोले कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे। तुम्हारा? सोहन राजपूत। आप कौन हो? मैं उनका बड़ा लड़का हूँ। क्या क्या हुआ था उस दिन? सर वैसे तो मुझे कुछ खबर नहीं, मैं तो घर ही था, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं घर पर सोया था। मैं हाँ। बाकी मुझे इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो बड़े पापा वगैरह बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वही है। घर से मम्मी बता रही थी, बोले 1 बजे बोले पापा पैसे लेने गए। हाँ। मैं बोले 1 बजे से गए हुए वहाँ पर पैसे लेने, तो पैसे के लिए गए। तो अब दिन भर से मतलब घर पर नहीं आए थे। शाम को 6 बजे, मतलब शाम को समथिंग 6:30 बजे हमको इन सबको पता लग गई थी, मुझे तो पता ही नहीं लगी। शाम को 8 बजे डॉक्टर पास गया, जब मुझे पता लगा वर्मा जी के। मैं वहाँ गया तो वहीं पर मेरे को हॉस्पिटल में सब लोग मिले मेरे को। फिर मैंने पूछा, बोले क्या हुआ? तो बोले ऐसा ऐसा हुआ। बस उसके अलावा फिर मैं डायरेक्ट आपको क्या समस्या है आपकी लाती है? मुझे मतलब बोम बोम नाभि है ना अपनी, उसमें बाल तोड़ा या फुंसी जो भी है, मतलब वो हो गई थी, वो पक गई थी। हाँ। तो उसके लिए पापा इलाज के लिए पैसे लेने गए थे। कोई झगड़ा भी घर में हुआ था क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं घर में, ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, कुछ नहीं हमारे घर में ऐसा। बाकी सब अच्छा चल रहा, कोई परेशानी भी नहीं हमारे। कोई झगड़ा कब हुआ था कि पिताजी माताजी का झगड़ा हुआ होगा? कई झगड़ा नहीं हुआ भाई सर, एक जरा भी झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं हुआ झगड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। झगड़े अगड़े बढ़िया, नॉर्मली बात बहुत बढ़िया होती थी हमारे घर। किसी कोई ऊंची आवाज में भी बात नहीं होती थी, झगड़ा हुआ ही नहीं है। श्री राजपूत। कहाँ के रहने वाले? विक्रमपुर कला। ये जो इन दादा खत्म हुए हैं, इनका व्यवहार कैसे का था? इनके व्यवहार बहुत बढ़िया थे और घर से बहुत अच्छे थे क्या, और कभी भी किसी से कोई विवाद नहीं था इनका, और कभी भी कोई मजदूर उनके साथ में भी उनने कभी कोई किसी से विवाद नहीं किया, और काफी दिन से काम करते थे और बहुत अच्छे नेचर थे, बहुत अच्छे स्वभाव थे, और उनके घर परिवार में भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे वो ऐसा कर सके। परिवार में भी सुना? नहीं। आपका नाम क्या है? सूरज सिंह राजपूत। आपने कहाँ देखा था? 3 बजे खेत में देखा था मैंने। कोई झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उनका कोई झगड़ा नहीं हुआ। आप यहीं आसपास रहते हो? आप उनके भाई हम परिवार के मामले। परिवार के जी। कभी झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं। जो और मेरा उम्र 40 साल जो है, 40 साल की उम्र में जब उनको झगड़ते देखा नहीं मैंने, ना परिवार में देखा, ना किसी गाँव वाले बच्चे से झगड़ते देखा उनको। कोई भी आदमी उनके गाँव में कोई भी नहीं बोलते थे आदमी इस प्रकार के थे कि खुद से पास ले ले या किसी से लड़ाई वास्ते उनकी। कुछ कर्जा कोई कर्जा नहीं है, कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी फैमिली भी नहीं है, और उनका बहुत बड़ा लेन देन भी नहीं था जिससे वो आत्महत्या कर पाए। क्या नाम है आपका? सुकून। आप कौन लगते हैं उनके? पत्नी। क्या क्या हुआ था उस दिन? आप कुछ भी नहीं सर, उनने बोल के गए थे कि मैं पैसा लेने जा रहा हूँ उनसे, अपने आ रहे तो मैं पैसा लेने जा रहा है, और उनके जेब में 5,000 रुपये थे, और यहाँ से चल गए थे वे लेके। डायरी भी थी, सब था उनका, मतलब उनने लेके गए थे, मैं साफ करने वहां जा रहा है। कुछ मिला? ये नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सर हमें तो ये बोल रहे कि मेरे बच्चे को उसने घर का किया है, तो मैं तो उसको फांसी की सजा दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो सकता है। आपको कैसा कंफर्म है कि उन्होंने मर्डर क्योंकि आत्महत्या नहीं की? आप कैसे बोल सकते हो आप ये? सर क्योंकि यहाँ से मैंने तो अच्छे भिजवाए थे ना, क्योंकि मेरे पति ऐसे थे ही नहीं तो वो भी तो बोल सकते थे ना, मेरे को कुछ तो बोलते, क्योंकि ऐसा थे नहीं मेरे पति, सबको मालूम है गाँव में भी कैसे है। पर वो तो बोल रहे कि घर का मैटर था। नहीं, घर तो सर अभी तो किसी को से भी पूछ लेना कि घर में क्या हुआ, घर से तो मैंने अच्छे भिजवाए ना सर। मैंने तो अच्छी रोटी वोटी खाई पी, और उनने बोल के मेरे को कहा कि मैं पैसा लेने जा रहा है नहर पे, और कुछ भी नहीं सर। हमारी तो कभी पति पत्नी की लड़ाई भी नहीं हुई ना, अभी तो हमारी जिठानी भी है ना, हमने तो कुछ लड़ाई आज तक किसी, मेरी शादी को कितने साल हो गए, पर कभी हमने लड़ाई तो करी नहीं। लड़ाई तो हम जानते ही नहीं ना कि कैसी लड़ाई है। कुछ भी नहीं मिला करी उसमें, पर्स में खाली 20 रुपया था बस, और नो तो मोबाइल भी नहीं मिला।
मोबाइल भी नहीं, मोबाइल भी नहीं आया उनका, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? चलिता भाई। कि झगड़ा हुआ कभी इनका? आज तक नहीं सुना उनका झगड़ा कभी। प्रेम से खाते पीते थे, रहते थे। हम तो पड़ोस में ही रहते, बगल में। हाँ, काम पे जाते 8 बजे, 12 बजे आते, 1 बजे खाना खा के 1 घंटे आराम करते और 2 बजे जाके खड़े हो जाते। कभी लड़ाई नहीं सुनी आज तक हमने। प्रेम से रहते। सर मैं तो फांसी की सजा उसको दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो सकता है। मैं तो क्योंकि मेरे बच्चे, क्योंकि अब हमको कौन पालेगा, हमारे घर तो वही पालने वाला था। अब जमीन तो सर थोड़ी सी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? 1.5 एकड़ जमीन में मैं क्या करूंगी, आप भी बता सकते हो ना। मेरे तो बच्चे छोटे हैं, तो वे मेरे को तो पाल भी नहीं सकते, मैं कहाँ से लाऊंगी? से ये मांग है कि प्रशासन ने अभी तक जो घटना स्थल है उसको अभी तक सील नहीं किया है। वहां भी अभी निर्माण कार्य चालू है। और दूसरा, जो जिनका गार्डन है उन्होंने वहां पे सारे सबूत मिटा दिए, क्योंकि वहां पे जब पहले दिन जब गए थे लोग देखने के लिए, तो वहां पे सोयाबीन के बोरे भी पड़े थे, सागवान की लकड़ी भी थी, तख्त भी थे। आज अगर आप देखने जाओगे तो वहां कुछ भी नहीं मिलेगा और कार्य जो चल रहा है वो अभी भी मतलब सतत जारी है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि उस कार्यस्थल को सील किया जाए और वहां से सबूत जुटाए जाए। टीआई महोदय जी बोल रहे हैं, सिराली सीताराम पटेल जी बोल रहा हूँ। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ अरुणमाली वर्ल्ड स्वराज न्यूज से। जी होता है भाई साहब मैं विक्रमपुर आया था, अभी जब मामला होता 29 तारीख वाला, तो उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, मर्डर का मामला है। उनके भाई से एक बार बात कर लो आप। तो तुम्हारी बात हो गई ना उनसे? नहीं, एक बार बात करो ना एक बार। हाँ सर, मैं रामकृष्ण बोल रहा हूँ, उनका बड़ा भाई। तो वो जैसे हमको खबर मिली कि उन्होंने जहर खा लिया, तो हम वहाँ गए, तो लक्ष्मी नारायण और उनके तीनों बेटों ने ये बोला कि मैंने बोला कि तुमने हमारे भाई को जहर खिला दिया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को भी जान से मार डालेंगे। एक काम करो आप, और आगे है तो फिर अरे मेरी बात तो सुनो पहले। ये तो मैंने सुन लिया आपकी बात, उस दिन भी आया था गाँव में। हाँ, आप लोग आप आ जाइए, है ना, बयान के लिए भी आ जाइए, ठीक है ना। बयान के लिए बुलाने वाला था अभी आपको, और है ना। ठीक, उसके बाद में फिर वो उन्होंने कार्रवाई में आपके पास हम गए थे, तो दूसरे दिन अग्नि संस्कार के दिन आप गए, तो वो रखवाला कुछ का कुछ बोल रहा है, कभी यहाँ बताता है कभी वहाँ बताता है, और चाय पीने के बहाना बताता है कि मैं चाय पी रहा था। तो इतना टाइम चाय जहर का उनको इतना टाइम लगाता है कोई भी खबर वाला, और हमको 8 बजे खबर दी जाती है। चलो वो तो मैंने सब उस दिन नोट डाउन करके रखा है, क्या बताया था नहीं, और पहले दिन कुछ जगह बताई, दूसरे दिन दूसरी जगह बताया उसने। और संजू शर्मा हम पे चिल्लाता है, बाटल 4 दिन बाद मिल रही उनको वहाँ, उस दिन आपको और हमको नहीं मिली है। 4 दिन नहीं, तीसरे दिन की। हाँ, तीसरे दिन की बात है। हाँ, वो बहुत दूर था जब उन्होंने असल घटना स्थल बताया ना। नहीं, वहाँ तक तो अपन गए थे, वो स्थल पे भले भी अपने पास वीडियो नहीं, बट आप आ जाइए, ध्यान दे दीजिए, है ना। सीएम रिपोर्ट भी आ रही है आज, ठीक है। कौन है? ठेकेदार। हाँ, फिर दारू पिया क्या? हाँ, मैंने दारू नहीं थी है। फिर वो क्या बोला? बोले घर का मैटर में पिया। अच्छा, फिर तू कहाँ गया? फिर मैं डायरेक्ट उधर दौड़ गया। फिर तू गया कि फोन लगाया तुमने? हाँ, फोन नहीं था। फिर तू डायरेक्ट उठ के वहाँ गया। कितनी देर में? वहाँ गया, फिर वहाँ से तू उनके घर गया। घर पहुँचा, फिर वहाँ क्या हुआ? उनके यहाँ से फिर उनको लेके उनको बोल दिया। हाँ, वहाँ कौन कौन गया था घर पे? दादा उसके छोरे थे क्या? छोरा गाँव से आया था। फिर तुम दादा को बोला, दादा तुम कैसे आए यहाँ? दादा पैदल आया, फिर छोरा और हम मोटरसाइकिल था। फिर तुम यहाँ पहुँचे। फिर वो जब कहाँ पड़ा था? वो यहीं पड़ा था। फिर तुमने क्या किया? उसको फिर उठाया। हाँ, उठ गया। कुछ बोला कि नहीं फिर? वैसे हाँ, वो कोरिया ने पूछा और डबल से उससे। हाँ, बोले क्या हो गया? बोले जहर पिया। फिर 1 मीटर पे घर का मीटर। फिर फट से उठा ले इधर। फिर वहाँ कहाँ ले गया उठा के? वो मैं वहाँ ले गया। उनका मतलब जीप वाले तक वहाँ ले गया। वहाँ ले गया और तब जीप भी आ गया। और फिर कौन कौन लोग थे? तू हो गया, उसका लड़का हो गया, 2 लोग। तुम दोनों ने उठाया होगा ना? तुमने उठाया, फिर तुम वहाँ ले गए, फिर वहाँ लेटा दिया उसको? नहीं लेटाया नहीं, हाथ में लिया और भैया आ गए तक जीप पर। अच्छा, फिर भैया आ गए, फिर जीप में तुमने उसको बैठाया? मैं नहीं है, फिर भैया ने बैठा लिया। कौन कौन भैया? तू तो एक तो हो गया, एक के साथ वो आया था तो छोरा, क्या नाम उसका? दिलीप हो गया। 2 तुम दोनों ने उसको उठा के यहाँ से वहाँ ले गए। ठीक बात होगी, यहाँ से ऐसे उठा के ले गए, ऐसे कंधे से वहाँ छुड़ा वहाँ ले गए। क्या चुप रहोगे तो फिर तुम भी पूछ रहे हो, मैं चल जाऊँ। आखिर में पूछ रहे, फिर तुमने यहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ उसको खड़ा कर दिया, वहाँ खड़ा कर वहाँ बैठा रहे। तो तू क्या कर रहा था उस समय? फिर
बगल में खड़े था और वो भैया मतलब ऐसे गोदी में बैठा रखा था, नीचे लेटा के कैसे नीचे लेटा ऐसा पकड़ अच्छा पकड़ के बैठा। फिर गाड़ी आ गई, गाड़ी में कौन लोग आए तो उसका जानकारी मालूम है, गाड़ी में बांधे रहा है। एक दो लोग, तेरा भाई आया कि वो डोकरा आया, इसका मालिक वो आया? डोकरा पैदल ले आया पैदल जब तक डोकरा जिम में तो लोगों ने आया तो भैया। अच्छा जब तुम वहाँ गए तो डोकरा ही पैदल आ गया था? हाँ आ गया, डोकरा भी आया, डोकरा गिर के हुई थी ना। फिर तुम 3 हो गए, मतलब एक तू, एक उसका लड़का, एक डोकरा, तुम 3 लोग हो गए, ठीक है। फिर कौन आया उसके बाद? उसके बाद जीप वाला आ गया, जीप वाला आ गया। फिर जीप वाले ने क्या किया? जीप भाई खड़ी करी उसको, फिर जीप वाला ने फटाफट उठा लिया। अच्छा एक बात, तो तू आया तो मतलब कि वो खड़ी थी कि नहीं थी? खड़े वहीं खड़ी थी। वहीं खड़ी, शुरू से नहीं खड़ी, देखा तुमने उसके बाद फोन नहीं लगा? पहले मिले थे, मिले नहीं। अब अच्छा बना लिया था, नाम तुम्हारा लिख दिया इसलिए बनवा रहा, तुम्हें स्किप बना लेता, ये तुम्हारा कल नाम लिख लिया था। मैं घर का काम नहीं गंदे ही डर लग रहा है। कल साथ में बैठ के बनाया नक्शा, और क्या करूँ? नहीं मत मत करो, मैं क्या टेंशन मत करो, जो नहीं करना ये मैं बनाया, इसको उतार दूंगा यहाँ बस। पढ़ लो कागज, अरे तो खूब पढ़ लो, नहीं तो ये नक्शा बनाएंगे, इसके बाद भी इनको दिखाएंगे। अरे मत करो, आपको नक्शे की दिखानी थी, ये तो कहने में जाएगी नहीं सहयोग तो लोकेशन कहाँ निकल रही है उनकी, वो कहाँ है? अब अच्छा आप ये भी तो दे सकते हैं, हम 2-3 दिन से मतलब कितने शांति से बैठे, कुछ बोला आपको? अरे भाई शांति से, अरे तो मैंने मेरी भी सफेद बाल नहीं कराई, पहला जो तुम बोलो ठीक है, मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी भी जानू में बता सकता हूँ, मैं आज जारी फेंक दूँ जाके किसी आपकी समस्या बता दूँ। आप जितनी मेहनत करके आता हूँ ना, उतनी घूम कर रहा हूँ, उस दिन मैंने डॉक्टर पूरा किया, लेकिन अब आपको मैं कैसा लग रहा है? अरे ये जाओ बहुत दिखा, और रिकॉर्डिंग कर लेना भैया, कर लेंगे। बात नहीं होती यार, तुम हम पे जाओ करो, मैं कोई रिश्तेदार को बहन चला तो तुमने जैसी डाउट कर रहा मैं बात ठीक, भैया सब जानते हैं। सर इसके करा सकते हैं? हाँ कराओ।